हेलो एवरीवन। सो इस वीडियो में बात करने वाले हैं वाइली एज कंपनी के बारे में। अब देखो, जो वाइली एज के एग्जाम हुए थे उसके सारे पेपर्स मेरे पास ऑलरेडी हैं, बट शेयर करने का कोई इसलिए फ़ायदा नहीं है क्योंकि वो जो कोडिंग क्वेश्चंस हैं जो पिछली बार आए थे वो इस बार तो रिपीट होने वाले नहीं है। तो इसलिए मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा कि वाइली एज के लिए पढ़ना क्या है। टॉपिक्स बता दूंगा कि मेजरली इन टॉपिक्स से बेसिक क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, और कहीं ना कहीं वही टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं रिपीट होकर, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद सिद्ध होगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं, जब पिछला एग्जाम हुआ है वाइली एज का तो किस प्रकार के क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। तो देखो, वाइली एज में कहीं ना कहीं हमेशा पैटर्न बेस्ड क्वेश्चंस आते रहे हैं। तो ऐसा पॉसिबिलिटी है अगर आपका एग्जाम आ रहा है तो कोडिंग क्वेश्चन में आपको भी कोई पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन देखने को मिले। अब भैया पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन क्या होते हैं, जैसे कि स्टार पैटर्न क्वेश्चन हो गए या कोई नंबर बेस्ड पैटर्न क्वेश्चन हो गए, जैसे कि कोई स्टार प्रिंट करना है या नंबर्स में कुछ ऐसा प्रिंट करना है कि डायगोनल पे 1 2 3 प्रिंट हो, इधर 4 5 6 हो, ऐसा कुछ भी हो सकता है। तो ये पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन आप प्रिपेयर कर सकते हो। आपको मुश्किल से एक दिन लगेगा, 1 या 2 दिन लगेगा। अगर आपको बेसिक कोडिंग आती है तो आप पैटर्न बेस्ड क्वेश्चंस को गो थ्रू कर सकते हो। अब आप पूछोगे कि भैया वो तो ठीक है, समझ में आ गया मुझे, लेकिन आप ये भी बता दो कि पढ़ूं कैसे पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन। टेंशन नहीं लेनी है, जो भी बोलूंगा सबके रिसोर्स आपको डिस्क्रिप्शन में डाल के दूंगा। अभी बस आप सुनते जाओ कि क्या 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 पढ़ना है, कैसे कैसे पढ़ना है। तो पहली चीज क्लियर हो गई। पहला टॉपिक क्या है? पैटर्न बेस्ड क्वेश्चंस। तो पैटर्न बेस्ड क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, पूछ लेते हैं वो लोग, तो पैटर्न बेस्ड क्वेश्चंस प्रिपेयर कर लेना, ठीक है। चीटिंग वीटिंग के अगर मूड में हो तो उन लोगों की बात नहीं कर रहा, जो लोग पढ़ के क्रैक करना चाह रहे हैं ना उनकी बात कर रहा हूं। तो पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन हो गए। दूसरी बात बताता हूँ, अब दूसरे टाइप का पैटर्न क्या है। तो देखो, दूसरा आपको एक बहुत हेल्पफुल चीज़ बताता हूँ कि अगर आप सी प्लस प्लस पढ़ते हो, तो अगर आपको सी प्लस प्लस आती है तो एक बार एस टी एल कर लेना, और अगर जावा वाले हो तो कलेक्शन फ्रेमवर्क कर लेना। कहीं ना कहीं बहुत सारे क्वेश्चंस में ये चीज़ आपकी हेल्प करेगी कि भले कोई क्वेश्चन 2 तरीके से सॉल्व हो सकता है, बट आप क्या कोशिश करोगे वो क्वेश्चन सिंपल तरीके से सॉल्व हो। तो एस टी एल का हेल्प लेके आपको काफ़ी ज़्यादा मतलब मदद मिल जाएगी। इसलिए मैं सजेस्ट करूंगा आपको कि एस टी एल बेस्ड भी कुछ कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं, तो एस टी एल को पढ़ना बिल्कुल मत भूलना अगर आपको अभी तक नहीं आती है। तो अगर आप सी प्लस प्लस में कोड करते हो, अगर जावा में करते हो तो कलेक्शन फ्रेमवर्क को पढ़ लेना, ठीक है। तो ये दूसरी बात हो गई। अब तीसरी बात करते हैं। तो तीसरे क्वेश्चन देखो कैसे हैं, ज़्यादातर स्ट्रिंग पे बेसिक क्वेश्चन हमेशा आते हैं। अब स्ट्रिंग पे जो बेस्ड क्वेश्चन हैं वो कैसे होते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे स्ट्रिंग का कोई क्वेश्चन दे देंगे, ठीक है। अब स्ट्रिंग के किसी क्वेश्चन में वो लोग ये बोल देंगे कि अगर कहीं भी आप 2 कंजिक्यूटिव स्मॉल लेटर देख रहे हो तो उनको डबल कैपिटल कर दो, और अगर आप डबल कैपिटल कर देख रहे हो तो बाद वाले को कैपिटल ही बने रहने दो, पहले वाले लेटर को स्मॉल कर दो। जैसे मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। सपोज कोई स्ट्रिंग है, ठीक है, ए बी सी डी। अब ए बी सी डी में ए और बी दोनों स्मॉल हैं, तो अब वो कह रहे हैं कि अगर 2 कैरेक्टर साथ में स्मॉल आ गए तो इन दोनों को कैपिटल कर दो। तो शुरू के ए बी आप क्या कर दोगे? कैपिटल कर दोगे। तो ये क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चंस पूछते हैं, मतलब स्ट्रिंग में इसको कैपिटल कर दिया, इसको वैसा कर दिया, या स्ट्रिंग में ऐसा कर दो वैसा कर दो, किसी कैरेक्टर को पीछे पहुंचा दो, किसी को आगे पहुंचा दो। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस बहुत पूछते हैं। तो बेसिकली जितने भी स्ट्रिंग रिलेटेड क्वेश्चन है ना, छोटे छोटे, वो आपको प्रिपेयर करके जाने हैं। अब वो कैसे करोगे? जो टीसीएस एनक्यूटी की शीट है ना, 100 क्वेश्चन, उस पर जितने भी स्ट्रिंग बेस्ड क्वेश्चन है आपको खुद के कोड करने की जरूरत नहीं है। आप एक बार है ना क्वेश्चन को ओपन करना, लिंक में डिस्क्रिप्शन में दूंगा उस शीट की, टीसीएस एनक्यूटी वाली शीट, याद रखना जो मैं बोल रहा हूँ। तो उसमें जो स्ट्रिंग वाला सेक्शन है ना उसमें जाना, एक बार ध्यान से सुनना क्या बोल रहा हूँ। और जितने भी क्वेश्चन है ना सबको बस ओपन कर लेना। उसमें क्वेश्चन एक्सप्लेन दिया है, स्ट्रिंग वाले सेक्शन में जाओगे ना आप, क्वेश्चन का नाम दिया है, क्वेश्चन पूरा एक्सप्लेन है, क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, नीचे उसका सॉल्यूशन दिया। तो सॉल्यूशन पढ़ लेना कि अच्छा ये क्वेश्चन है और ये सॉल्यूशन है। तो वो बेस्ट रिसोर्स है आपके लिए, आप उससे प्रिपेयर कर सकते हो स्ट्रिंग्स के क्वेश्चन और एरेज के क्वेश्चन। जितने भी एरे और स्ट्रिंग के क्वेश्चन है वो उससे आप प्रिपेयर कर सकते हो, और उसके अलावा आपको प्रिपेयर करने के लिए किसी दूसरे रिसोर्स पे जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, केवल उसी से हो जाएगा। एक ही रिसोर्स है केवल, ठीक है। एरे और स्ट्रिंग के लिए वो एनक्यूटी वाली शीट उठा के कर लेना। पैटर्न के लिए मैंने रिसोर्स अलग से डाल दूंगा अगर कोई मुझे मिलेगा तो, ठीक है। अच्छा, तो भैया ये 2 चीजें हो गई। बाकी एक जो होते हैं ना, 2 आपको चीजें और बताना चाहूंगा जो मतलब जिस पे क्वेश्चन बेस्ड आ सकते हैं। तो एक होते हैं जैसे कि कन्वर्जन वाले क्वेश्चन होते हैं, तो वो भी आपको एनक्यूटी शीट में मिल जाएंगे। ध्यान से सुनते हैं ना क्या क्या करना है। तो वो है जैसे कि बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी, और हेक्सा डेसिमल हो गया या ऑक्टल हो गया या कुछ भी हो गया। तो मतलब इस प्रकार के जितने भी कन्वर्जन वाले क्वेश्चन होते हैं ना ये आज लिए जाते हैं। तो एक बार इन पर नजर मार लेना, तो ये वाले क्वेश्चंस भी आपको शीट में मिल जाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं। अब जो और क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं वो होते हैं आपके बिट्स से रिलेटेड। तो बिट्स से रिलेटेड, एक्सऑर से रिलेटेड छोटे छोटे क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं। तो एक बार बिट्स जरूर पढ़ लेना कि एक्सऑर का यूज़ वगैरह कैसे होता है, क्योंकि ज़्यादातर एक्सऑर एंड और इन्हीं के यूज़ के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है।
बाकी मैं आपको एक चीज़ सजेस्ट करूंगा कि एरे वगैरह पे है ना लूपिंग और मैट्रिक्स वगैरह पे लूपिंग लगा के नंबर वंबर निकालना बहुत अच्छे से सीख लेना। उसका रीज़न ये है कि जैसे कोई मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स में से कोई डायगोनल प्रिंट करानी है या कुछ करानी है, ऐसे जो छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं इसको कर लोगे ना कहीं आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। कहीं ना कहीं वो लोग उसी के अराउंड क्वेश्चन पूछते हैं, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर देंगे और बहुत बड़ी सी की स्टोरी बना देते हैं। तो सबसे पहले आपको करना क्या होता है, पहले स्टोरी आप पढ़ लो धीरे धीरे कि ऊपर ऊपर क्या कहना चाह रहा है, उसका बेसिक समझो कि वो बोल क्या रहा है। उसने ये बोल दिया कि कोई रॉबिन है, रॉबिन यहाँ जा रहा है, उसको एक ऐसी लाइन दिखी, वो तो तुम रॉबिन छोड़ो, तुम लाइन पे आओ सीधे कि उसको क्या लाइन दिखी, क्या बोलना चाह रहा है वो क्वेश्चन में, पहले उस चीज़ पे जाना बेसिक के बोल क्या रहा है। और सबसे अच्छा क्वेश्चन को समझने का तरीका मैं आपको बताऊँ क्या होता है। कोई कोडिंग क्वेश्चन लिखा है और आपको समझ में नहीं आ रहा कैसे सॉल्व करूँ, सबसे पहले पता है क्या करो, कोड को दिमाग में मत लाओ कि इसका कोड कैसे होगा। वो लोग हमेशा एक आपको टेस्ट केस देते हैं, एग्जाम्पल केस देते हैं कि अगर क्वेश्चन में इनपुट ये है तो आउटपुट ये आना चाहिए या आंसर ये आना चाहिए। तो पहले आप माइंड में ये सोचो, कोड को भूल जाओ कि अगर मैं इसको कॉपी पेन पे सॉल्व करूं अपना मैथ्स लगा के या लॉजिक लगा के, तो वो लॉजिक से कैसे सॉल्व कर सकता हूं। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बोला कि कोई स्ट्रिंग है, उसमें अगर दो स्मॉल लेटर साथ में आते हैं और उनको मतलब आपको कैपिटल करना है, तो ये बात आपको समझ में आ गई। और इसका एग्जांपल है ABCD, जिसमें A B अगर साथ में है और दोनों स्मॉल है तो उसको आपको कैपिटल करना है, सपोज ये क्वेश्चन है। तो आप पहले कोड को छोड़ दो, आप माइंड से कैसे सोचोगे कि यार मेरे को सबसे पहले एक एक लेटर पे जाना पड़ेगा। तो मैं सबसे पहले गया A पे, अब A पे पहुंचा तो मैंने काउंट किया कि अभी कितने स्मॉल लेटर हो गए, अच्छा एक स्मॉल लेटर हो गया, ठीक है। अब मैं पहुंचा B पे, अब B पे पहुंचा, अब कितने स्मॉल लेटर हो गए, अब टोटल 2 स्मॉल लेटर हो गए साथ में, कंजिक्यूटिव वाले हो गए। तो अब मैं क्या करता हूं, दोनों हो चुके हैं तो दोनों को उठा के कैपिटल कर देता हूं। कोड नहीं सोचना, दिमाग से सोचो कि अच्छा अब फिर मैं दोबारा से काउंट स्टार्ट करूंगा, इनको कैपिटल कर दिया, अब आगे की स्ट्रिंग ट्रैक करी तो उसमें क्या हो रहा है, उसमें क्या दोनों कैपिटल साथ में आ रहे हैं, अच्छा ये दोनों कैरेक्टर तो आ रहे हैं लेकिन एक स्मॉल है एक कैपिटल है, तो उसको नहीं करना। मतलब ये आपने माइंड से सोच लिया, इसमें कोड नहीं लगाया। अब जब माइंड से लगा के आपने क्वेश्चन ढंग से सोच लिया ना, फिर जो आपने किया है उसको स्टेप बाय स्टेप कोड करते जाना। जैसे सबसे पहले आपने स्ट्रिंग ट्रैक करी, कैसे स्ट्रिंग करोगे ट्रैक, एक फॉर लूप लगाया, ठीक है, उस पर फिर आप काउंट कर रहे हो, जब स्मॉल आ रहे हैं तो एक वेरिएबल रख लो काउंट, उसमें देखते जाओ, अगर कंजिक्यूटिव नहीं आ रहा तो जीरो कर लो, ठीक है, मतलब अगर कंजिक्यूटिव नहीं है तो जीरो कर दो और दोबारा से काउंट चालू कर दो, अगर है तो बढ़ा के चेक कर लो, अगर 2 हो गया तो दोनों को कैपिटल कर दो। तो मतलब माइंड से आपको खुद का सॉल्यूशन सोचना है पहले दिमाग लगा के, और फिर कोड पे कर देना तो आपका काम हो जाएगा। बस इतनी टिप रहेगी। और बाकी मैंने आपको बता दिया, मेजर सेक्शन यही है, इन्हीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं मेजरली, जो मैंने आपको बता दिया है। डेटा स्ट्रक्चर्स वगैरह से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, तो इतना प्रिपेयर कर लेना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।